वेलकम टू विंटर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चुना जाए एज अ करियर ऑप्शन। कि क्लास 10th के बाद हमको क्या करना चाहिए। अभी तक तो 10th तक का हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया है और आप सभी को मालूम है एग्जाम क्या हुआ है, इस साल कैंसिल हुआ है। तो आगे के लिए हम लोग कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, क्या आगे करना है, हमारा एम क्या है, हमारा गोल क्या है। आपके जो भी गोल्स है, हमारा जो भी एम है, उस गोल के हिसाब से आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए या आर्ट्स में जाना चाहिए। ऐसे हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमारा जो गोल है उसको वहां तक जाने के लिए हमको कौन सी स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए, और बहुत सारा डाउट होता है। यदि हमने स्टूडेंट्स गलत स्ट्रीम को चुन लिया तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम लोग एक गलत दिशा में चले जाएंगे और उसके बाद हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम उसको उन गलतियों को सुधार सके। तो ये हमारे पास अभी समय है कि हम लोग क्या करें, उन चीजों पर काम करें। जो भी हमारे पास अभी रिजल्ट आने तक का समय है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जितना भी दिन है उन दिन में हम प्लान करेंगे कि हम लोग हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, उसके लिए हमको कौन सा स्ट्रीम चुनना है और उस स्ट्रीम के अंदर कैसे स्टडी करनी है आगे जाके। इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त करो और रिसर्च करो इंटरनेट के थ्रू, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से। ठीक है, इससे आपको मालूम पड़ेगा आपको करना क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं होता है। तो हम सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स होती है, जितने भी बच्चे होती है, जितने लोग भी है, हर एक पर्सन क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। किसी का मन लगता है पढ़ने में, किसी का मन नहीं लगता। यहाँ पर हर एक पर्सन क्या है, यूनिक है, इंडिविजुअल, अलग अलग है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सब लोग को पढ़ाई ही एक मार्ग है। यदि कोई इंसान पढ़ के बड़ा बनता है या बहुत बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे पास है जिन्होंने ज्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन आज वे लोग क्या है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर है। बड़े बड़े नाम आप सभी को मालूम होगा, खेल कूद में आपने देखा है, स्पोर्ट्स में देखा है आप लोग ने। ठीक है, तो क्या होता है, स्टूडेंट स्ट्रीम सिलेक्शन तो कोई भी कर लेगा या आप लोग कर सकते हो कि भाई हमको ये चीज करना है, लेकिन उसको करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। उस चीज के लिए जीत होनी चाहिए आपको कि ये मुझे करना है, और आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं, पहले वो पहचानो कि आप ये चीज करना चाहते हो। अगर आपको समझ लो डॉक्टर बनना है तो पहले आप पहचानिए अपने आप को कि अपने आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं डॉक्टर बनने की, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। आसपास के लोग बोल दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आप खुद कर सकते हो क्या। यदि आपका आंसर रहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, आपके अंदर ऐसी क्षमता है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आप वो चीज कर सकते हो। यदि लोग बोलेंगे उनके हिसाब से आप सिलेक्शन करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जिन चीजों में आप स्ट्रांग हो, जिन चीजों को आप पसंद करते हो, आपको करने में अच्छा लगता है, उन्हीं चीजों का आप चयन करें, उन्हीं स्ट्रीम्स को चुने। ठीक है, किसी बहकावे में आकर किसी के बोलने से आप स्ट्रीम का सिलेक्शन ना करें। आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको साइंस लेना है, आपके मार्क्स कम आ गए इसका मतलब ये नहीं कॉमर्स लेना है, और मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ गए तो आर्ट्स लेना है, ऐसा नहीं होता है। आपको करना क्या है, आपका एम क्या है, आपका फोकस क्या है, आपका गोल क्या है, क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में जाके आगे, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। ठीक है, आपको वो चीज करने में पसंद होनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, तभी जाके आप आगे सक्सेस हो पाओगे। अगर आपको करने में अच्छा ही नहीं लग रहा है तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हो। ठीक है ना, तो उन चीजों के अंदर आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपके पास अपना ताकत होना चाहिए उन चीजों को करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग ने कुछ चीजें लिख के रखी हुई है जिसको हम लोग समझेंगे दो तरह से। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले 3-4 चीजों पर। व्हाट आफ्टर 10th, 10वीं के बाद क्या करें, हाउ टू चूज करियर, करियर कैसे चुना जाए, आगे हमको क्या करना है उसको कैसे चुना जाए, तो इसके बारे में बात बताऊंगा कि आप कैसे चुनो। ठीक है, रॉन्ग रीजन टू चूज करियर, बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे करियर गलत चुनने के। अगर हमने एक भी करियर गलत चुन लिया, अगर हम लोग को जो करना है अगर हमने गलत चुन लिया तो हमारा जो बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ रीजन है जिनकी वजह से हमने गलत गाइडलाइंस की वजह से हमारे पास कोई बताने वाला नहीं होता, आसपास ऐसे लोग नहीं होते जो हमको गाइडलाइंस दे सके। ठीक है, हमारे फैमिली में ऐसा कोई फैमिली मेंबर नहीं होता जो हमको समझा सके कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारा रॉन्ग करियर सिलेक्शन करते हैं और बाद में जाकर हमको उसका पछतावा होता है। आपने ऐसे सोसाइटी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने स्टडी तो अलग की है लेकिन काम कोई और कर रहे हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस बराबर नहीं मिली। ठीक है, उनको जिसने समझाया या वो जिससे राय मशवरा लिए उन्होंने बराबर गाइडेंस नहीं किया, या तो गाइडेंस किया भी है तो वो लोग एग्जीक्यूट बराबर नहीं कर पाए। ठीक है, या तो उनको बताने वाला कोई मिला नहीं है। तो ऐसे कुछ रीजंस है जिनकी वजह से
हम गलत करियर चुन सकते हैं और हमारा उतना साल क्या होता है, बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद कुछ टिप्स दूंगा कि आप जब करियर चुन लो तो उसके अंदर आप कैसे सक्सेस हो सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग ने आज के लेक्चर को ये 4 टॉपिक्स में कवर करना है और आज हम लोग बात करने वाले एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट के हिसाब से भी, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि आगे का एजुकेशन कंटिन्यू करना होता है, और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको आगे का एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करना पड़ता। वो सोचते हैं कि चलो यार जल्द से जल्द जॉब पे लगाया, क्योंकि उनके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, पैसे की बहुत दिक्कत होती है, तो सोचते हैं कि जल्द से जल्द पढ़ाई कंप्लीट करके किसी जॉब पे लगे, काम धंधे पे लगे, और उसके बाद वो लोग फर्दर स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग दोनों बात करेंगे कि ऐसे बच्चों के लिए बात करेंगे जो सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं आगे, और ऐसे ही कुछ कोर्सेज के बताऊंगा मैं जिसके अंदर आपको जल्द से जल्द आपको जॉब्स लग सकते हैं या ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग 2 चीजों में बांटे हुए हैं, पहला कंटिन्यू एजुकेशन, दूसरा जॉब ओरिएंटेड। मतलब ऐसे कुछ एजुकेशन देखेंगे जिसके अंदर हम लोग को पढ़ाई करनी पड़ती है, हमारा मतलब प्योर स्टडी होती है। और दूसरी चीज हम लोग देखेंगे जिसके अंदर जॉब ओरिएंटेड है, जो कुछ कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, जिनको 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल के भी होते हैं। ठीक है, उन कोर्सेज को करने के बाद हमको तुरंत जॉब मिलती है। ठीक है, तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ये जो कोर्सेज होते हैं या डिप्लोमा होते हैं अलग अलग कॉलेज का। किसी कोई कॉलेज सेम कोर्स जो होता है 3 महीने में कराता है, कोई कॉलेज होता है कोई सेम कोर्स 6 महीने में करा देता है, कोई 1-1 साल ले लेता है। तो डिपेंड करता है कि कॉलेज का क्राइटेरिया क्या है और कॉलेज किस तरह का है। ठीक है, और उनकी फीस भी अलग अलग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि हमारे मन में जब भी 11वीं में एडमिशन लेने की बात आती है, 3 चीज हमारे ध्यान में आता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, ज्यादा पढ़ने के मतलब इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, सिंगिंग में जा सकते हो, फिर आप लोग डांसिंग में जा सकते हो। ठीक है, ये सारी फील्ड भी हमारे पास आज अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे साइंस में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, जरूरी नहीं है कि वो जानकारी सिर्फ इतनी है, इससे बहुत ज्यादा जानकारी अगर मैं लिखने जाऊंगा तो 4-5 बोर्ड भर जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा जिसका मुझे अच्छे से नॉलेज है, जिनका मैं बता सकता हूँ, या जो बहुत फेमस स्टडीज है। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करें साइंस में। साइंस में स्टूडेंट्स स्टडी 2 तरह से होती है, एक मेडिकल होता है, एक नॉन मेडिकल होता है। ठीक है, एक मेडिकल होता है, नॉन मेडिकल होते हैं। मेडिकल में क्या होता है कि जैसे बीएससी हो गया, प्लेन बीएससी हो गया, जो बैचलर ऑफ साइंस हो गया। ठीक है ना, बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी में करता है, कोई जियोलॉजी में करता है, कोई मैथ्स में कर लेता है, कोई केमिस्ट्री में करता है, कोई फिजिक्स में करता है। ठीक है, ऐसे बैचलर डिग्री एक। दूसरी चीज कि आप जितने भी डॉक्टर्स देखते होंगे वो सब साइंस की स्टडी में करते हैं। डॉक्टर्स बनना है जैसे एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर, बीएचएमएस, होम्योपैथी, ये जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, दांत का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है ना, तो ये जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सारे डॉक्टर की स्टडी किसमें होती है, साइंस में। फिर नर्सेस, एनडीए और सीडीएस। यहाँ स्टूडेंट्स और भी चीजें हैं, लेकिन जो हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग साइंस क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इन तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आप 12वीं की बात कर सकते हो। आफ्टर 12th एग्जाम होता है एनडीए का, उसके अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी में आप लोग ज्वाइन होते हैं एक बड़े ऑफिसर के पद पर। ठीक है, आफ्टर 12th का एग्जाम होता है। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी आफ्टर 12th ही आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको पीसीएमबी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो। सीडीएस, इसके अंदर ये जो एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो आप तीनों तरह के इस फील्ड में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो। ठीक है, तो इन सभी फील्ड में आप एक बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर पोस्ट के लिए सीडीएस एग्जाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी फोर्सेस होते हैं उन सभी में आपको एडमिशन इसके थ्रू मिलता है। ठीक है, ये तो होगी बात मेडिकल लाइन में। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेडिकल लाइन। जिन बच्चों को बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, मैथ को चुनते हैं। तो ये नॉन मेडिकल लाइन में जाने के लिए पीसीएम लेना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, जो डॉक्टर लाइन में जाते हैं, या तो आप बोल सकते हैं एनडीए, नर्सेस लाइन में जाते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर फार्मिंग भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस आ जाएगा, फिर इसके अंदर आयुर्वेदा आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी नहीं लेना पड़ता, तो बायोलॉजी जब आप नहीं लोगे तो इसके यहाँ पर देखिए, जब आप बायोलॉजी नहीं लोगे तो इसके यहां पर आएगा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश तो रहते ही है, ठीक है। और यहां पर सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, पीसीबी रहेगा, पीसीबी। यहां पर मैथ्स नहीं है तो मैथ्स की जगह पर रहेगा ज्योग्राफी, बराबर, और हिंदी और इंग्लिश तो दोनों में रहेगा, ठीक है। ये आपको समझा कि सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं। अब इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग होते हैं वो सब आ जाएंगे आपके साइंस फील्ड में, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, माइनिंग इंजीनियरिंग हो गया, ये जितने भी इंजीनियरिंग है उस सबके सब किसके अंदर आ जाएंगे, साइंस के अंदर आ जाएंगे। कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएससी आईटी हो गया, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है ना, वेबसाइट्स बना सकते हो, जितनी भी आप एप्लीकेशन देखते हो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो, वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बीएससी सीएस, ये सेम होती है, थोड़ा कंप्यूटर साइंस होता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। आप सभी को मालूम है आज डेटा क्या होगा, इंटरनेट पर है, हमारे डेटा जो है पहले हमारे पुस्तकों के ऊपर कॉपी में लिखे जाते थे, जितनी भी जानकारी होती थी, लेकिन आज डेटा क्या है, इंटरनेट पर है, तो सिस्टम में डेटा, ठीक है। यदि किसी भी सिस्टम को हैक कर लिया जाए तो उस देश की पूरी जानकारी हमको क्या होती है, मिल जाती है। तो साइबर सिक्योरिटी करके भी आप स्टडी कर सकते हो। गेम्स एंड डिजाइनिंग डेवलपमेंट, आप देख रहे हो आजकल का जो दौर है उसके अंदर गेम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, तो उनको बनाने वाला भी कोई तो होता होगा, उसकी भी तो स्टडी होती होगी। तो गेम्स डिजाइनिंग एंड डेवलपर हो गया, एनिमेशन हो गई, जितनी मूवीज आ रही है, कार्टून मूवी जितनी भी होती है वो सब एनिमेटेड होती है, ठीक है। एनिमेशन मूवीज हो गए, रोबोटिक्स हो गया, ये आगे आके बहुत ज्यादा यूज होने वाला फील्ड है रोबोटिक्स। तो आप साइंस में इन सारी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, तो देख सकते हो यहां पर, ठीक है। अब आगे कॉमर्स आता है, तो कॉमर्स लेंगे तो कौन कौन सी चीजों को आप लोग कैपेबल हो करने के लिए, तो जैसे बैंकिंग सेक्टर, जितने भी बैंकिंग के रिलेटेड काम है वो सब आ जाएंगे आपको कॉमर्स में, ठीक है। इसके अंदर भी अलग अलग होता है, बीएमएस होता है, फिर आप लोग बोल सकते हैं बीबीआई होता है, बीकॉम, नॉर्मल बीकॉम भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब मार्केटिंग, जितनी मार्केटिंग हो गया तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इसके अंदर आता है, कॉमर्स में आता है। तो मार्केटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट आपने बना दिया है, ठीक है, आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग सही ढंग से नहीं होगा, बाजार में सही ढंग से नहीं जाएगा, तो कौन उसको खरीदेगा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, उन चीजों को सेल करने का काम करता है, ठीक है। अब इंश्योरेंस सेक्टर, जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं ना, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस होता है, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, तो जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर आते हैं सबके सब किसमें आएंगे, कॉमर्स में आएंगे। इसके बाद सीए और सीएस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स है कॉमर्स के, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सीए और सीएस को ही देखकर कॉमर्स में जाते हैं। क्या होता है, जितने भी कंपनीज, सीए मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज देखते हो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, तो उन सब का अकाउंटिंग कौन करेगा, पैसे का हिसाब किताब कौन करेगा, क्योंकि उनके पास ना टाइम तो होता नहीं है कि उनके पास जो भी पैसा उनका हिसाब किताब किया जाए, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना बाकी है, तो वो सारा मैनेजमेंट कौन करता है, सीए करता है। सीएस, हर एक कंपनी अपना क्या रखती है, सीएस रखती है, कंपनी सेक्रेटरी, जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, या तो अकाउंटिंग का काम करते हैं सीएस, ठीक है। आगे एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप ये जो स्टूडेंट्स एमबीए है ना, ये एमबीए को आप साइंस से भी कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो और आर्ट्स से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा एमबीए करने वाले हो, ठीक है। एमबीए में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, और इवेंट मैनेज बिजनेस हो गया, इवेंट बिजनेस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो आप कौन सा मार्केटिंग करना चाहते हो। और हाँ, एमबीए इन आईटी भी होता है, ठीक है। तो एमबीए आप कौन सा कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एमबीए इन आईटी कर रहे हो, तो आईटी करने के लिए आपको साइंस लेना पड़ेगा, साइंस से करना पड़ेगा।
लेकिन अगर एमबीए आपको फाइनेंस में करना है, यदि एमबीए आपको मार्केटिंग में करना है, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स हेल्थ में करना है, ह्यूमन रिसोर्स में करना है, तो आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एमबीए करोगे। एमबीए कब होता है स्टूडेंट्स? एमबीए होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? एमबीए होगा। 2 साल का होता है एमबीए। ठीक है, तो ये सब एमबीए के अलग अलग टाइप्स है कि किन चीजों में आप एमबीए कर सकते हैं। यहां पर और भी प्रकार है एमबीए के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे सेल्फ बिजनेस। आपको बड़े होकर समझ लो बिजनेसमैन बनना है। आप सभी को ये सारी चीज छोड़ दीजिए। आपका क्या एम है कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो जब आप बिजनेस करने जाओगे तो आपको बिजनेस का नॉलेज तो होना चाहिए ना, बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। जब आप कॉमर्स लोगे, बिजनेस का नॉलेज आएगा, तो कल के जब आप बिजनेस करने जाओगे तो उन सारी चीजों के बारे में आपको मालूमात रहेगी, तभी तो आपका बिजनेस सक्सेस होगा। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो आप क्या करोगे? जब किसी तकलीफ में अटक जाओगे, कहीं आप फंस जाओगे, तो आप सॉल्व कैसे करोगे इसको? तो आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा ताकि आप आगे जाके अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सको। ठीक है, अब आर्ट्स पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर जितनी भी जानकारी मैंने लिखी, ये नहीं है कि इतनी ही जानकारी है, इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनको मैंने यहां पर नहीं बताया। ठीक है, अब आर्ट्स, जितने भी सिविल सर्विसेज होती है स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज मतलब क्या होता है? जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे यहां पर मैंने एमपीएससी और यूपीएससी, जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी होता है और ऑल ओवर इंडिया में यूपीएससी होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज होते हैं। सिविल सर्विसेज में अलग अलग ग्रेड होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, तो कौन से ग्रेड के एग्जाम दे रहे हो, वो सारी स्टडी आप आर्ट्स से कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और स्टूडेंट, जो रेलवे की बात किया मैं, ये रेलवे की स्टडी आफ्टर 10th भी आप कर सकते हो। कुछ ऐसी पोस्ट होती है रेलवे के अंदर जो आफ्टर 10th आप कर सकते हो। ठीक है, तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा अगर आपको आफ्टर 10th रेलवे डिपार्टमेंट में जाना है तो। ठीक है, अब फिर मीडिया जर्नलिज्म। आप सभी को मालूम है आज मीडिया कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है। ठीक है ना, आज मीडिया जर्नलिज्म कितना ज्यादा एडवांस हो गया है। तो मीडिया के अंदर जर्नलिज्म में भी आप आर्ट्स के थ्रू जा सकते हो। आप स्टूडेंट पहले जानते हो कि पहले हम लोग सिर्फ रेडियो के माध्यम से जानकारियों को प्राप्त करते थे। रेडियो होता था, उसके अंदर आवाज देखते थे, हमको मालूम नहीं होता था कि एंकर कौन है। लेकिन आज हम लोग बहुत सारी ऐसी न्यूज चैनल देखते हैं सिर्फ उस एंकर की वजह से, क्योंकि हमको उस एंकर के बोलने का तरीका, न्यूज बताने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद होता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स है जिन न्यूज चैनल को आप सिर्फ एंकर के थ्रू जाते देखने के लिए। तो आज एंकरिंग करना भी क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो मीडिया हो गया, जर्नलिज्म हो गया, फिर लॉ हो गया, एलएलबी। ठीक है, लॉ की स्टडी हो गई। इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया। इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे बिल्डर ने तो घर बना दिया, इंजीनियर ने घर का नक्शा बना दिया, बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब घर बन के रेडी है। तो आपके घर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों घर में अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं। उनका जो छत होता है उस पर डिजाइन होते हैं। ठीक है, टीवी जहां रखने का होता है वहां पे डिजाइन होते हैं। तो ये सब कौन करता है? इंटीरियर डिजाइन करता है कि मंदिर कहां रखना है। ठीक है, दरवाजे का फेस किस साइड करना है, दरवाजे का कलर क्या रहेगा, वॉल का कलर क्या रहेगा, ये सारी चीजें किस में आ जाती है स्टूडेंट्स? इंटीरियर डिजाइनिंग में आ जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग आप सभी को मालूम है आज जितने भी गेम्स है वो जो हाई वैल्यू वाले गेम्स है वो सब ग्राफिक्स पे चलते हैं। जितना ग्राफिक्स अच्छा होगा उतना ज्यादा गेम क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। मूवी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जितने भी न्यूज चैनल उसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। ओके, अब आता है फैशन डिजाइनिंग। बहुत लोग को इंटरेस्ट होता है फैशन डिजाइनिंग में, जैसे कपड़े का फैशन डिजाइनिंग अलग अलग। आपने बहुत सारे ऐसे फैशन डिजाइनर को जानते होंगे जिनके कपड़े लाखों लाखों में, करोड़ों में बिकते हैं। ठीक है, तो फैशन डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट से जा सकते हो। उसके बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग। स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम, जितने भी ज्वेलर्स की शॉप आपने देखे होंगे तो वहां पर जो भी आपको नेकलेस मिलता है, हार मिलता है, मोती मिलता है, तो उसकी डिजाइनिंग करता कौन है? तो उसकी डिजाइनिंग करने वाला भी क्या होता है? ज्वेलरी डिजाइनर होता है, जो क्या करता है उनकी ज्वेलरी को डिजाइन करता है और बाद में वही ज्वेलरी जो शॉप वाले होते हैं वो अपने शॉप में बेचने का काम करते हैं। फिर ड्राइंग है ना, पेंटिंग। जितने भी ड्राइंग पेंटिंग के रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे किस में आ जाएंगे? आर्ट्स में आ जाएंगे। इसके लिए अलग अलग कोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स, ड्राइंग और पेंटिंग के भी एग्जाम्स होते हैं। आफ्टर 12th मतलब आप आर्ट्स लीजिए 11th 12th में, आफ्टर 12th आप
बीए कीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स कीजिए, और उसके साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स को क्रैक कीजिए और आप एक प्रोफेशनल पेंटर बन सकते हो। ठीक है, इसका भी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देखो बहुत सारे लोगों की पेंटिंग जो होती है बहुत महंगी महंगी बिकती है। एग्जाम्पल में मोनालिसा के बारे में आप सबको मालूम है, मोनालिसा पेंटिंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज हो गया या लॉ हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें, इस जो सिविल सर्विसेज है आप साइंस से भी जा सकते हो, कॉमर्स से भी जा सकते हो और आर्ट्स से भी जा सकते हो। मैं इसका डिफरेंस अभी थोड़े समय बाद बताऊंगा कि ऐसे कौन से स्टडी है जिनको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों डिपार्टमेंट से आप कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स अब समझ लेते हैं ऐसे कौन से फील्ड आफ्टर 10th जो जॉब ओरिएंटेड है। जो बच्चे, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको आगे जाके स्टडी को कंटिन्यू नहीं करना है, कि 1-2 साल पढ़ के अब क्या करना है, जॉब करना है, तो उनके लिए क्या है, जैसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं आफ्टर 10th, बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिनका सर्टिफिकेशन 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, 12 महीने का होता है, 18 महीने का होता है। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करने के बाद उनको एक रेपुटेड जगह पर नौकरी मिल जाती है। ठीक है, जैसे बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बिजनेस अकाउंटिंग टैक्सेशन का काम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जैसे आप सभी को मालूम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये डिजिटल चीजें, इनका मार्केटिंग, इसके थ्रू आप अपने बिजनेस का कैसा मार्केटिंग करोगे, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप अपने बिजनेस का कैसा मार्केटिंग करोगे, तो सारे चीज का सर्टिफिकेशन होता है। ओके, अब फाइनेंशियल प्लानर होता है, जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे हैं लेकिन उसको अपने पैसों को प्लान करना नहीं आ रहा है कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं जो बताते हैं कि आपको पैसा कब, कहाँ, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी सेविंग करनी है। ठीक है, आपको आगे 10 साल के बाद अगर आपको कोई काम करना है तो आज से आपको कितना कितना बचाना पड़ेगा, तब जाके आप उतना कर पाओगे। इस तरह के फाइनेंशियल प्लानर भी रहते हैं। इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, आज सभी को मालूम है, शादी हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो जो फंक्शन करवाता है व्यक्ति, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उन सारा चीजों को हैंडल करवाए, खाने का, फिर मंडप का, ठीक है ना। तो इवेंट मैनेजमेंट हैंडल करने वाले लोग होते हैं जो सिर्फ आप उनको बोल दीजिए कि ये फंक्शन है, वो सारा चीज आपका करके देते हैं, खाने से लेकर सजावट से लेकर हर एक चीज करके देते हो लोग। इवेंट मैनेजमेंट, टैली एंड एक्सेल के बारे में आपने सीखा होगा, समझा होगा, टैली क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। ये 4-5 महीने कोर्स होता है, इसके थ्रू आप किसी भी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट और एज ए एक्सेल शीट बनाने में आप जॉब पे लग सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब इसका मेन फोकस क्या होता है कि ऐसे लोगों को तैयार करो जो इंडस्ट्री में सिर्फ उसी काम के लिए जाएंगे। ठीक है, आप सभी को मालूम होता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो उसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो आईटीआई के होते हैं, क्योंकि वो काम उसी काम के लिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आईटीआई के रिलेटेड कौन कौन से जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई हो गया, ठीक है ना, 1-2 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं। वेल्डिंग का हो गया, आप सभी को मालूम होता है, जितने गाड़ी के पार्ट्स होते हैं वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर होता है। एसी मैकेनिक्स हो गए, ठीक है, आईटीआई की होते हैं, बड़ी बड़ी एसी को रिपेयर करने वाले, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को रिपेयर करने वाले, रिपेयरिंग करने वाले आईटीआई की होते हैं वो लोग। ठीक है, इनके अंदर ज्यादा फोकस किस चीज पे किया जाता है स्टूडेंट्स, इस आईटीआई में ज्यादा फोकस किया जाता है ट्रेनिंग पर, थ्योरेटिकल चीजों पर नहीं फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको वही चीजें सिखाई जाएंगी जिनको आपको आगे जाके काम करना है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। लेकिन जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है इसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज दिया जाता है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग हो गया, फिटर हो गया। ओके, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में भी आईटीआई के लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। और गवर्नमेंट पर्पज से अगर आपको आगे जाके आईटीआई करके गवर्नमेंट जॉब करनी है तो इसके लिए फिटर हो गया, इंडियन नेवी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये जो कुछ डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स के अगर आईटीआई किया जाए तो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप ये सारी चीजों में आईटीआई करने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो, उसी चीज में आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा भी होता है 2 साल का। डिप्लोमा करने के बाद अगर आपको आगे स्टडी कंटिन्यू करना है
तो उसी चीज के हिसाब से आप आगे डिग्री में जा सकते हो, इंजीनियरिंग में जा सकते हो। ठीक है, पहले आईटीआई करने के बाद फिर आप डिप्लोमा, इन सभी चीजों में डिप्लोमा कर सकते हो, फिर एक थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है एजुकेशन का। ठीक है, अब डिप्लोमा प्रोग्राम, स्टूडेंट्स आफ्टर 10th बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उनको हम लोग कर ले तो कम समय में हम लोग जल्दी अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो कौन से डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने में डिप्लोमा करवाते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन योगा हो गया, योगा के लिए डिप्लोमा करते हैं, सर्टिफाइड योगा टीचर्स होते हैं। फिर डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, पहले मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में बात किया है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 10th के बाद डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले डिप्लोमा करना पड़ता है, क्योंकि क्लास 10th में उनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं, तो क्लास 10th के परसेंटेज हिसाब से वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, उनको 11th 12th नहीं पढ़ना होता है। अगर आप 11th 12th पढ़ के आप किसी इंजीनियरिंग में जाते हो तो उसको डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। लेकिन अगर 10th तक ही आपने पढ़ा और आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, डिप्लोमा। पहले आप डिप्लोमा कीजिए 2 साल का, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप इंजीनियरिंग के अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं तो उसको 11वीं 12वीं प्लस 4 साल का इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, तो 6 साल लगता है। बात मेरी समझ में आ रही है। अगर आप डिप्लोमा कर के आते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा और इंजीनियरिंग का जो 4 साल का कोर्स रहेगा, ओके, उसके अंदर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर। लेकिन अगर 11th 12th से आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। बात यहां तक समझ में आ रही है। तो आफ्टर 10th इंजीनियरिंग करना है तो आप 11th 12th के बाद इंजीनियरिंग में जा सकते हो, या तो आप डिप्लोमा पहले कर लीजिए, पहले डिप्लोमा कीजिए, फिर इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग डिप्लोमा करने के बाद अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, अर्निंग स्टार्ट होने के बाद कहीं जॉब लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद, उसके बाद वो लोग इंजीनियरिंग को अपने कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिर जैसे डिप्लोमा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग मतलब आप सभी को मालूम है जितने भी खनिज होते हैं उन सभी की चीजों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, उन सभी चीजों में आप डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने कोर्सेज बताए हैं। और अब हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी स्टडी है जिनको साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों डिपार्टमेंट से किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी सिविल सर्विसेज हैं आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों से कर सकते हो, लेकिन डिपेंड क्या करता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की एग्जाम जो होती है स्टूडेंट थोड़ा सा टफ होती है, तो इसके लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए होता है। जब टाइम ज्यादा चाहिए तो आप साइंस जब लोगे तो आपको स्टडी ज्यादा करनी पड़ती है, उसके अंदर टाइम, पढ़ाई में टाइम जाता है, फिर पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो आप आर्ट्स से अगर सिविल सर्विसेज में जाते हो तो आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि आर्ट्स में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको सिविल सर्विसेज में काम आती है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, बराबर है, लैंग्वेज पर कमांड हो गया, ये सारी चीजें आपको वहां पर बेनिफिट देंगी। लेकिन अगर आप साइंस से जाते हो, साइंस ही यूपीएससी एपीएससी करने जाते हो तो आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं टीचर्स, जितने भी टीचर्स होते हैं वे तीनों सब्जेक्ट से टीचर बन सकते हैं, साइंस से भी, आर्ट्स से भी, कॉमर्स से भी टीचर्स बना जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहता है। अगर मान लीजिए वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये इनके टीचर बनना चाहता है, सामाजिक विज्ञान और लैंग्वेज के टीचर बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आर्ट्स लेना पड़ेगा। आर्ट्स लेने के बाद बीए कंप्लीट करे, बीए के बाद वो एमए कर सकता है, फिर बीएड होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, फिर एमएड होता है, इस तरह से वो टीचर बन सकता है। बात समझ में आ रही है। तो टीचर बनना है तो उसको कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है उस हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स लेकर टीचर बनते हो तो आपको क्लास 10th के पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कॉमर्स में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका रिलेशन क्लास 10 तक होता ही नहीं, इसलिए कॉमर्स वाले टीचर्स को कभी भी स्कूल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने को मिलता है। ठीक है, अगर आप आर्ट्स से लेकर साइंस लेके जाते हो तो आप स्कूल सेक्शन को भी टीच कर सकते हो। अब आगे जितने भी लॉयर्स होते हैं, लॉयर साइंस से भी हो सकते हैं, आर्ट्स से भी बना जा सकता है और कॉमर्स से भी बना जा सकता है। ठीक है, आपको लॉयर बनना तो आर्ट्स से कीजिए, क्योंकि उसके इतिहास और नागरिक शास्त्र का नॉलेज होता है जो आपको लॉयर में बनने में मदद करेगा। ठीक है, तो लॉयर बनिएगा तो आर्ट्स लीजिएगा आप लोग। एमबीए हो गए,
मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया एमबीए। फिर जर्नलिज्म, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स आपको अगर करना है तो साइंस और कॉमर्स से नहीं कीजिए, आप आर्ट से कीजिए। जर्नलिज्म देखा जाए तो तीनों से हो सकता है, लेकिन आप आर्ट से करेंगे तो आपका नॉलेज ज्यादा रहेगा, आपका हिस्ट्री में कमांड ज्यादा रहेगा। जर्नलिज्म करना आपको इतिहास का नॉलेज होना चाहिए, आपको नागरिक शास्त्र का नॉलेज होना चाहिए, आपको लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, तब जाके आप जर्नलिज्म अच्छे से कर पाओगे, मीडिया में अच्छे से रह पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहां सीखने मिलती है, आर्ट्स में सीखने मिलती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप जर्नलिज्म के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप आर्ट्स से कीजिए जर्नलिज्म। इसके बाद होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स तीनों स्ट्रीम से किया जाता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो आप साइंस या तो आर्ट्स से कीजिए, तीनों से कर सकते हो। साइंस से करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, आपको नॉलेज ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट आप तीनों स्ट्रीम से कर सकते हो, आप चूज करो आपको किससे करना है। अगर आपको स्टडी को थोड़ा कम करना है, ज्यादा प्रेशर लेके नहीं करना है तो आप आर्ट्स लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं साइंस लेके भी होटल मैनेजमेंट कर सकता हूं तो वेल एंड गुड, आप साइंस लेके होटल मैनेजमेंट कीजिए। होटल मैनेजमेंट भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि साइंस में आप क्या क्या कर सकते हो, कॉमर्स में और आर्ट्स में, इन सभी के ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाली है। आज के वीडियो लेक्चर में लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कौन कौन से स्ट्रीम हमारे लिए, कौन कौन सी स्टडी हमारे लिए अवेलेबल है आफ्टर 10th। इसके आने वाली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे 10th साइंस में क्या करेंगे, आर्ट्स में क्या होता है, या कॉमर्स में लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर डिटेल वीडियोस आएंगे। इसके बाद एयर होस्टेस हो गए, जितने लड़कियों की स्पेशली होता है एयर होस्टेस, आप तीनों स्ट्रीम से जा सकते हो, बट एयर होस्टेस जाना तो आर्ट्स से जाइए, साइंस से इतना ज्यादा मत जाइए। तो ये तो था स्टूडेंट्स कि आफ्टर 10th आप कंटिन्यू एजुकेशन करना चाहते हो तो कौन कौन सी स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल है। अगर आप जॉब ओरिएंटेड सोच रहे हो कि मुझे ज्यादा स्टडी नहीं करनी है तो आपके पास मैंने यहाँ पर स्ट्रीम बताया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू चूज करियर। चलिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा है कि हाउ टू चूज करियर, कि हम लोग जब कोई करियर चुनते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना है। तो पहली चीज स्टूडेंट्स रिसर्च, आपको जो भी करियर आप चुन रहे हो उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, या तो आपके जो घर में बड़े लोग होंगे जिन्होंने अच्छी एजुकेशन ली है तो उनसे राय मशवरा लीजिए, आपके टीचर से लीजिए, उसका एक ढांचा तैयार कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, एक बुक बना लीजिए, उसके अंदर लिखिए कि आपको ये चीज करना है तो आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है और मैं कैसे कैसे उसको कर सकता हूं। ठीक है, पहले आप उसकी चीज में रिसर्च कीजिए कि उसका फ्यूचर स्कोप कितना है, आगे जाकर उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। अगर उसका ज्यादा फ्यूचर स्कोप नहीं है तो उसको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसका दूसरा चीज हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं जिनका फ्यूचर स्कोप ज्यादा नहीं होता है, फिर भी अगर हम लोग उसको किए तो आगे उसके अंदर फ्यूचर स्कोप बन सकता है। जैसे गेमिंग, आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो गेमिंग में क्या था, फ्यूचर था क्या, नहीं। आज लेकिन गेमिंग में क्या फ्यूचर है। तो जिन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा लोग भाग रहे हैं तो समझ जाइए कि उनको जो चीजें मिलने वाली है आपको भी वही चीज मिलेगी। ठीक है, तो आप जहां ज्यादा क्राउड जा रहा है आप वहां मत जाइए, आप देखिए ऐसी कौन सी चीजें जिसके अंदर आप यूनिक काम कर सकते हो, जिसके अंदर अभी तक ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे कामों को आप कीजिए ताकि आपके पीछे जो जनरेशन है वो भी आपको फॉलो कर सके। ठीक है, दूसरा चीज सिंपल पार्टिसिपेशन। अगर आपको देखना है कि मैं इन चीज में अच्छा हूं कि नहीं हूं तो आप क्या कीजिए, छोटी छोटी चीजों में पार्टिसिपेट कीजिए, देखिए आप उन चीजों में अच्छे हो कि नहीं। जैसे अगर आपको समझ लो टीचिंग पसंद है तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को टीच करके देखिए, फिर उनसे देखिए आप सही कर पा रहे हो कि नहीं। छोटे छोटे पार्टिसिपेशन कीजिए। जैसे समझ लो सीए करना है तो सीए के अंदर आप काम कीजिए, लॉयर करना है तो लॉयर के अंदर आप क्या कीजिए, 2-4 महीना 6 महीना काम कीजिए, फिर देखिए आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, तो ये आपको बताएगा कि आप वो चीज कर सकते हो कि नहीं। तो स्मॉल पार्टिसिपेशन भी आपको मदद देगा आपका फील्ड चुनने के लिए। दूसरा इंटरव्यू मतलब क्या होगा, जैसे बहुत सारे लोग ने उन चीजों किया, जिन लोगों ने उस चीज को हासिल किया, आप क्या कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ इंटरव्यू कीजिए, उन्होंने कैसे किया, कब किया, क्यों किया, उनका क्या मकसद था, फिर देखिए कि आप उनको कर सकते हो कि नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठिए, इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने उस चीज को अचीव किया है। आप उन लोगों के साथ मत रहिए जिन्होंने कुछ अचीव किया ही नहीं है, वो आपको वही सिखाएंगे जो उन्होंने खुद को नहीं किया। ठीक है ना, तो आप उनके साथ इंटरव्यू कीजिए जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। दूसरा पीयर फीडबैक्स मतलब आपके साथ आपके फ्रेंड्स रहेंगे, भाई रहेंगे, फिर उनको सिखाइए आप। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया सिंपल पार्टिसिपेशन,
आप सिखाइए, फिर उनसे फीडबैक लीजिए कि मैं ये चीज कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर समझ लो आपको इंग्लिश टीचर बनना है तो पहले आप देखिए कि आपका वोकैबुलरी अच्छी है कि नहीं है, आपका रीडिंग स्किल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आपकी स्पीकिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है कि नहीं अच्छी है। ठीक है, आप स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं करते हो, तो इससे आप लोगों से फीडबैक लीजिए और वो फीडबैक आपको बताएगा कि आप इसके अंदर कितना सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, प्रोस और कॉन्स, आप किसी भी स्ट्रीम को जब सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानि होती है। तो देखिए इन चीजों में प्रॉस क्या है, लाभ क्या क्या, मतलब इन चीजों को जब मैं करूंगा तो हाँ ये मैं कर सकता हूं, और इनके अगर ये चीजें कर सकता हूं तो उसके अंदर हानि क्या है, कॉन्स क्या है, ठीक है, नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है। तो उन चीजों को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, बांटिए, फिर देखिए और उसके हिसाब से चुनिए। तो ये चीजें याद रखा करो जब भी आपको कोई फ्यूचर को सिलेक्ट करना है, किसी करियर को सिलेक्ट करना है, तो रिसर्च कीजिए, सैंपल पार्टिसिपेशन कीजिए, छोटा छोटा पार्टिसिपेट कीजिए, किसी के अंडर काम कीजिए, फिर आपको लगेगा कि मैं काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इंटरव्यू लीजिए उन लोगों का जो लोग ने उस चीज में आगे काम किया, जैसे आपको सीए करना है, सीए करना है तो किसी सीए का इंटरव्यू लीजिए, ठीक है, वो आपको बहुत सारे डाउट्स को क्लियर खुद ही कर देगा। पीयर फीडबैक मैंने बता दिया। फिर स्टूडेंट्स अगला चीज आता है कि कौन सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से हम लोग गलत करियर को चुन लेते हैं। ठीक है, गलत करियर चुनना हमारे लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो चीज के लिए हमारे पास 4 से 5 साल खत्म हो जाता है, बर्बाद हो चुका होता है। और आप सभी को मालूम है एक बार पैसा चला गया तो आ जाएगा, लेकिन समय थोड़ी वापस आएगा। आप फिर से वापस थोड़ी 15 साल 16 साल के हो जाओगे। जब एक बार 22-23 साल के हो जाओगे और आपको लगेगा मैंने यार गलत फील्ड चुन लिया है, तो आप वापस तो उम्र कम नहीं कर सकते ना। तो आप जब भी अपने करियर को चुनिए तो एकदम पेशेंस होकर एकदम अच्छे से कीजिए। ठीक है, चलो, तो कौन सी चीजें हैं जिनको जैसे हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं, जैसे मार्क्स। आपने देखा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स बहुत ज्यादा 90, 95 आ गया, 80% आ गया, तो उनको लगता है कि मैं साइंस लूंगा, बट उनकी एबिलिटी नहीं होती है। वो मार्क्स आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, एक रट्टाफिकेशन की, उसने रट के उतने सारे मार्क्स लाए हैं। ठीक है, बाद में ऐसे कुछ लोग मैंने देखे, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मार्क्स ज्यादा आने की वजह से उन्होंने साइंस लिया था, और साइंस लेने के बाद उनको 1 साल के बाद रियलाइज हुआ कि भाई वो लोग तो उस चीज में स्ट्रांग है ही नहीं। ठीक है, तो आपके मार्क्स के हिसाब से आप मत जज कीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेना है। आप देखिए आपका पैशन क्या है, आप किसको करने में फील अच्छा करते, खुश रहते हो, उन चीजों को कीजिए। ठीक है, तो मार्क्स के ऊपर डिसाइड मत कीजिए कि आपको क्या करना है। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एकदम बेस्ट फ्रेंड होता है, हमारे आसपास के दोस्त होते हैं, वो साइंस लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई मेरा दोस्त साइंस ले रहा है तो मैं भी क्या करूंगा, साइंस ही लूंगा। उनका इन्फ्लुएंस होता है, हमारे को उनका असर होता है। दूसरा, हमारे माँ बाप का सपना होता है कि भाई मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाता है, तो बेटा वो तो उनका सपना है ना, लेकिन वो तो उनका सपना है, आपको मालूम है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यदि जब भी आपके घर में ऐसी बातचीत हो तो आप उनको बताइए, यदि वो डॉक्टर के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए आपको फोर्स कर रहे तो आप उनको बताइए कि हाँ मैं इन चीजों के लिए कैपेबल नहीं हूं, मेरे पास इतनी क्षमता नहीं कि मैं उन चीजों को कर पाऊं। ठीक है, 2-3 साल के बाद रिग्रेट होने से अच्छा है, पछतावा होने से अच्छा है कि आज ही हो जाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद आप लोग करना है फैंसी एंड ट्रेंडिंग चीजें होती हैं। स्टूडेंट देखिए बहुत सारी चीजें ना फैंसी और ट्रेंडिंग में चलती है, मतलब कुछ चीजें होती है अभी चल रही हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये चीज मैं करूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। आप बहुत सारी मूवीज आप लोग देख लेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग देख लेंगे जो काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये काम करूंगा मैं सक्सेस होऊंगा। तो जो ट्रेंडिंग चीजें होती है ना स्टूडेंट्स, वो कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है। तो आप उन चीजों में बहकिए मत कि भाई ये काम एक किया है सक्सेस हो गया तो मैं भी करूंगा तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा। स्टूडेंट्स वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हम एक दूसरे से सब अलग अलग है, तो उन चीजों को फॉलो मत कीजिए जो सब कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा चीज मनी एंड फैम। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई इस चीज में पैसा बहुत है, डॉक्टर बनूंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा, सीए बन जाऊंगा तो बहुत पैसे कमाऊंगा। ठीक है, तो पैसा और फेम देखिए किसी भी स्ट्रीम को मत सिलेक्ट कीजिए। आगे जाके आपको मनी नहीं लगेगा पढ़ने में तो क्या करोगे आप, तो आप उन्हीं चीजों को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपका मन लगता है, जिससे आप खुश रहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एट द एंड आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो मैंने अपने स्टडी में फॉलो किया है, कि आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है,
सिर्फ आप हार्डवर्क करते जाओगे ना तो आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। जब कोई आप हार्डवर्क करते हो तो आपको उस हार्डवर्क को एक सही डायरेक्शन में करना है कि मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं वो सही चीज के लिए कर रहा हूं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना करते हैं कि बाद में हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि यार ये चीज सक्सेस होगी नहीं। तो आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। दूसरी चीज है कि आप ऐसा फील्ड चुनो जिससे समाज की कुछ प्रॉब्लम्स को दूर कर सको आप, ठीक है। इससे आप सक्सेस जल्दी पाओगे। यदि आपने फील्ड चुना है तो इससे समाज की कुछ प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और समाज के लिए आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करके जाते हो, ठीक है। और तीसरी चीज कि आप अपने जो वीक पॉइंट्स है उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, क्योंकि अगर आपने उन चीजों पर काम नहीं किया तो आगे जाके आपको बहुत पछतावा होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा। तो आपके वीक पॉइंट्स जो भी हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। जैसे समझ लो आपका कम्युनिकेशन वीक है तो आप कम्युनिकेशन के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उनको ज्वाइन करो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर होता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा कम्युनिकेशन ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मनाने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई फील्ड का चयन करो तो आप फील्ड चुनने के बाद आपको क्या लगता है कि उस फील्ड जो मेरा करियर है उसके लिए मुझे कौन कौन से स्किल्स आनी चाहिए, तो उन स्किल्स पर आपको आज से काम करने लग जाना है, ताकि आप जब उसको अचीव करो तो आपको कम समय में ही आप अपने सक्सेस को अचीव कर पाओ, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे हम लोग। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट किया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके आप अपना जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह की किसी वीडियोस के अंदर। अगर आपको लगेगा साइंस के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं उन वीडियोस के ऊपर उन टॉपिक्स को वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा।